हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का ये वीडियो जो है पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में मैंने 1 to 3 क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसे देख लेंगे। इससे पहले मैंने रियल नंबर जो चैप्टर इसका इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था, जिसकी हेल्प से आप पूरा एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो हमारा वीडियो है ये पार्ट 2 होने वाला है एक्सरसाइज 1.1 का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये जो हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है कि गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। ये दो नंबर है जिसका HCF 9 गिवन है। तो हमें बोला गया है कि फाइंड द LCM ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का LCM फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो जब हमें नंबर गिवन है और LCM और HCF फाइंड करना होता है, जिसमें से LCM या HCF में से कोई एक चीज़ गिवन होता है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसके लिए एक कंसेप्ट क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये जो नंबर गिवन है, ये जो नंबर है इसका प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू में HCF इंटू में LCM के बराबर होता है। इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो HCF इंटू LCM। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें HCF गिवन है, LCM फाइंड करना है, और प्रोडक्ट क्या होगा इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 306 इंटू 657 इज इक्वल टू में HCF हो गया 9 इंटू में LCM हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इस दोनों का हम प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए कि प्रोडक्ट करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। 306 इंटू 657 को डिवाइड कर देते हैं 9 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा LCM। 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 30 है, 306 है, तो 9 3 ज़ा 27 और 3 इसमें जाएगा तो 36 और 9 4 ज़ा 36। मतलब ये 306 जो है 9 से 34 टाइम में डिवाइड होता है। तो 34 इंटू 657 इज इक्वल टू LCM। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM हमारा फाइंड हो जाएगा। इस दोनों नंबर को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 657 को 34 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आता है, तो 28 8 लिखेंगे, यहाँ 2 जाएगा, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 20 आता है। 20 में 2 ऐड करेंगे 22, तो 22 का 2 यहाँ होगा और 2 यहाँ जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और 24 2 26। ठीक है, फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, तो 1 लिखेंगे, 2 5 3 ज़ा 15, 15 2 में ऐड करेंगे तो 7 1 3 6 ज़ा 18, 18 1 19। अब इस सबको ऐड कर लेंगे हम, 8 3 13 3 1, ये ऐड करने पे इतना आएगा। तो यहाँ पे हमारा LCM हो गया 2 2 3 3 8। ये हमारा आ गया LCM। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। पावर कोई नंबर है n, जिसको बोला गया कि नेचुरल नंबर है, तो क्या 6 के पावर कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर रखेंगे तो क्या वो 0 से एंड होने वाला है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए हम एक दो नंबर रख करके चेक करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो 6 के पावर अगर हम 1 डालते हैं, 1 नेचुरल नंबर, तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 1 क्या होगा, 6 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 6 के पावर 2 डालते हैं तो क्या आएगा, 6 इंटू 6, तो क्या आता है 6 इंटू 6 36 आएगा। 6 के पावर 3 डालते तो क्या आएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 6 36 आएगा, और 36 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 ज़ा 36 के 6 और 3 एंड 6 3 ज़ा 18, 18 में 3 ऐड करेंगे 19 20 21 216 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 216 आएगा। इस तरीके 6 के पावर 4 6 के पावर 5 डालेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 6 के पावर कुछ भी नेचुरल नंबर अगर हम डाल देते हैं, बट उसका यूनिट डिजिट जो आने वाला है 6 के पावर कुछ भी हम रखते हैं और यूनिट डिजिट जो आएगा वो आएगा हमेशा 6। इसका आंसर हो जाएगा नो, 0 नहीं आएगा। इसमें क्या है, 0 नहीं आने वाला। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि एक्सप्लेन वाई इतना 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 एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। ये जो नंबर गिवन है ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5
कंपोजिट नंबर है। कैसे ये कंपोजिट नंबर है ये एक्सप्लेन करना। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कंपोजिट नंबर होता है क्या। आपको याद होगा मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर एक से समझाया था। प्राइम नंबर के बारे में मैंने बताया था कि प्राइम नंबर उस नंबर को कहा जाता है जिसका 2 फैक्टर होता है। जैसे कि प्राइम नंबर 2 है तो 2 का 2 ही एक फैक्टर होगा और 1 होगा, 2 इटसेल्फ फैक्टर होगा और 1 होगा, ये हमारा प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर में मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जैसे कि 4 जिसका फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ, जैसे कि 4 का फैक्टर 4 भी होगा, 4 1 ज़ा 4 एंड 1 भी होगा, 1 4 ज़ा 4। बट 4 और 1 के अलावा एक्स्ट्रा नंबर भी उसका फैक्टर हो सकता है, जैसे कि 2 भी 4 का फैक्टर होता है, 2 2 ज़ा 4। तो नंबर इटसेल्फ एंड 1 के अदर भी कोई नंबर उसका फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, तो वो नंबर जो होता है वो वैल्यू जो होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इसको और इसको एक्सप्लेन करना कि ये कंपोजिट नंबर कैसे है। तो हमें एक्सप्लेन करने के लिए क्या प्रूव करना होगा कि ये जो नंबर है ये पूरा नंबर इसका और इस नंबर दोनों का फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, इसको 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि ये जितना भी नंबर है सबको अच्छे से सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे और इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे। इस तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको ऐड करके प्राइम फैक्टर करके भी हम अगर 2 से ज़्यादा नंबर आ जाता है इसका फैक्टर, नंबर इटसेल्फ 1 से ज़्यादा फैक्टर आ जाता है तो ये प्राइम फैक्टर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे ये दिया हुआ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो क्या करते हैं कि इस वाले नंबर में भी 13 आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 13 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 13 कॉमन जाएगा तो हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। 13 कॉमन यहाँ से भी ले लिया। ठीक है, अब इसको लिखते हैं 13 7 इंटू 11 क्या हो जाएगा 77, 77 इंटू 1 77 और ये यहाँ प्लस 1। ठीक है, तो 13 इंटू 78। अब हम चाहेंगे तो ये जो नंबर था इसी को मैंने लिखा है 13 इंटू 78, तो या इसको 13 इंटू 78 को मल्टीप्लाई करके फिर इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो भी हम बता सकते हैं कि एक से ज़्यादा इसका प्राइम ये इस दोनों नंबर को, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 13 इंटू 78, ये क्या हो गया, ये 2 फैक्टर हो गया। इस दोनों को यहाँ पे भी हम 13 इंटू 78 का मतलब हो गया कि 2 फैक्टर है, जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ये 13 भी फैक्टर है और 78 भी फैक्टर है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि ये नंबर जो ये कंपोजिट नंबर है, इसलिए कि इस नंबर का जो है फैक्टर 13 भी है 78 भी है, 1 तो होगा ही, और ये जो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा आएगा वो नंबर भी होगा, 1 भी होगा और उसके अलावा 13 भी है और 78 भी। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया है। नहीं तो आप बोलेंगे कि इसको पहले मल्टीप्लाई कर 13 और 78 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो वही बात हो जाएगा, फिर हमारा आंसर जो आएगा इसी फॉर्म में लिखना होगा, इसलिए हम इसे दोबारा नहीं करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर नहीं करेंगे। यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि 13 और 78 इसका फैक्टर है, और 1 भी, इसमें 1 भी कर सकते हो, 1 भी फैक्टर है इसका, और नंबर इटसेल्फ भी है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरीके से हम इसको भी फाइंड करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इस नंबर में भी यहाँ 5 आ रहा है और इस नंबर में भी 5 है, तो हम क्या कर लेंगे 5 कॉमन ले लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। जब 5 कॉमन ले लिए तो 5 बाहर रहेगा, और 7 इंटू 6 क्या होता है 42, 42 में फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 42 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 168, एंड 168 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 ज़ा 24, 4 एंड 2 लिखेंगे यहाँ, 6 3 ज़ा 18, 18 2 20 0 एंड 2 3 2 5, यहाँ 504 हो जाएगा। 504 में हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 0 5 2 ज़ा 10, 1008 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस 1, ये 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब 5 को बाहर ही रखेंगे ऐसे और इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1009 इंटू 5 इंटू 1009, ये जो पूरा नंबर है इसका फैक्टर क्या है 5 भी है 1009 भी है, तो ये भी हमारा क्या 2 फैक्टर आ गया, नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा कौन 2 फैक्टर है 5 एंड 1009, तो ये हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। तो यहाँ से हम प्रूव कर दिए कि ये दोनों क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके बाद हमारा एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू द ड्राइव 1 राउंड of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the
same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ लिया। अब मैं बता रही हूँ कि इसमें पूछ क्या रहा है। इसमें पूछ रहा है एक सर्कुलर पाथ है, तो सबसे पहले एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ है जिस पर सोनिया जो है 18 मिनट्स ले रही है उसको 1 राउंड कंप्लीट करने में। तो लेट कर लेते हैं कि यहाँ से सोनिया स्टार्ट कर रही है और यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 राउंड कंप्लीट करने में, स्टार्टिंग टू एंड, उसे कितना टाइम लग रहा है, यहाँ तक आने में इसे लग रहा है 18 मिनट। सोनिया को लग रहा है 18 मिनट, ठीक है। और इसी पॉइंट से, इस जस्ट सेम पॉइंट से रवि ले रहा है कितना, रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। इसी के लिए रवि कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। इसी फील्ड को पूरा 1 राउंड कंप्लीट करने में रवि ले रहा है 12 मिनट्स। और यहाँ पर गिवन, ये मैंने क्यों सेम पॉइंट्स लिया है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन और सेम पॉइंट है, तो हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, मतलब इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोनों कितने मिनट के बाद मिलेंगे, तो ये पूछा है। तो अब ये जो 12, एक ले रहा है 12 मिनट और एक ले रही है सोनिया ले रही है 18 मिनट। तो अब हमसे पूछ रहा है कि ये कितने मिनट में ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे। तो एक राउंड अगर ये 18 मिनट लगा रही है कंप्लीट करने में और एक राउंड को ये 12 मिनट लगा रहा है, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा राउंड कंप्लीट कर लेगा और ये थोड़ा कम राउंड ही कंप्लीट करेगी, तो दोनों यहाँ पर मीट करेंगे, ठीक है, मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमें एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड करें या एचसीएफ फाइंड करें? तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कैसे पता करेंगे कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। इसके लिए हमें देखना है कि जब ये दोनों आप बाद में स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि एक राउंड कंप्लीट करने से 12 मिनट लगा, इसे 18 मिनट लगा, तो ऐसा तो नहीं है कि 12 या 18 मिनट से पहले ही ये दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ज़रूर वो टाइम जो होगा, जो भी टाइम आने वाला है, वो टाइम 18 और 12 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब हमारा आंसर ज़्यादा आने वाला है, जो गिवन टाइम है उससे, जो गिवन वैल्यू उससे ज़्यादा आने वाली है, उसके लिए हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आंसर हमारा कम आने वाला, तो जो वैल्यू गिवन है उससे कम आने वाला हमारा, ये पहले इमेजिन करना होगा हमें कि आंसर क्या आने वाला, कम या ज़्यादा। अगर ज़्यादा आने वाला है तो हमें एलसीएम फाइंड करना है, अगर कम आने वाला है तो एचसीएफ। तो यहाँ पे हमारा आंसर तो ज़्यादा आने वाला है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 12 और 18 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 12 और 18 क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। तो 2 लगाएंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, फिर 2 लगाएंगे तो 2 3 ज़ा 6, 9 को 9 ही लिखेंगे, इसलिए कि 2 के टेबल में 9 नहीं आता है। फिर 3 लगाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, एंड देन फिर 3 लगाएंगे 1 एज इट इज़, और 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे प्राइम फैक्टर हो गया 12 18 का, 2 2 ज़ा, ये इसका प्राइम फैक्टर है। तो 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, मतलब 36 मिनट के बाद ये दोनों यहाँ पर मीट करेंगे। अब अगर हमसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये पूछता है कि ये कितना राउंड लेगी और ये कितना राउंड लेगा, तो 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रही है, तो 18 2 ज़ा 36, तो 2 राउंड कंप्लीट करेगी सोनिया, और रवि कितना राउंड कंप्लीट करेगा, 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा। तो ये क्वेश्चन वैसे हमसे नहीं पूछा, ये एक्स्ट्रा था। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।